नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हथौड़ा फेंक हैमर थ्रो खेल के बारे में जानेंगे। हथौड़ा फेंक हैमर थ्रो फेंक मानव जाति की स्वाभाविक सर्व प्राकृतिक क्रिया होने के कारण प्राचीन समय से ही फेंक की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। इसीलिए प्राचीन और अर्वाचीन ओलंपिक्स में भी फेंक की स्पर्धाएं होती रही हैं, जिसमें चक्र फेंक, गोला फेंक, बर्छी फेंक और हथौड़ा फेंक का समावेश होता है। आज भी खेलकूद एथलेटिक्स में फेंक की स्पर्धाओं का विशेष आकर्षण बना रहता है। फेंकने वाले स्पर्धकों का सशक्त और गठीला शरीर प्रत्येक को देखना नसीब होता है। फेंक 4 प्रकार की हैं। 1. गोला फेंक, शॉट पुट। 2. चक्र फेंक, डिस्कस थ्रो। 3. बर्छी फेंक, जेवलिन थ्रो। 4. हथौड़ा फेंक, हैमर थ्रो। मैदान लोहा अथवा अन्य धातु या पदार्थ से बनी रिंग को जमीन में गाड़कर हथौड़ा फेंक का वृत्त बनाया जाता है। रिंग का ऊपर वाला भाग बाहर की जमीन के समतल में रहे उस प्रकार तथा अंदर वाला 1.4 सेमी से 2.6 सेमी जितना भाग गहरा रहे उस प्रकार रखा जाता है। वृत्त के अंदर की सतह सीमेंट कॉन्क्रीट जैसे पदार्थ की सख्त, समतल और फिसलन न हो ऐसी रखी जाती है। वृत्त के अंदर का व्यास 2.5 मी तथा रिंग की मोटाई कम से कम 5 मिमी जितनी होती है। रिंग सफेद रंग की होती है। वृत्त के रिंग से बाहर की तरफ वृत्त के मध्यबिंदु से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा की सीध में रिंग के दोनों तरफ रिंग से 75 सेमी लंबी और 5 सेमी चौड़ी रेखा बनाई जाती है। साधन सफेद रेखा हथौड़ा, हैमर। 1. माथा, सिर, गोला। 2. तार। 3. कड़ा, हैंडल। ऐसे 3 भाग का हथौड़ा बना होता है। हथौड़ा फेंक के कौशल: 1. 2. झूले। 3. फिरकी। 4. फेंक। 5. छूट। 6. संतुलन। हथौड़ा फेंक: 1. पकड़, दाहिने हाथ से हथौड़ा फेंकने वाला खिलाड़ी बाएं हाथ में चमड़े के ग्लव्स, मोजा पहनकर जंजीर का कड़ा हैंडल पकड़ता है। अंगुलियों के जोड़ों के पास से हैंडल को पकड़ा जाता है। दाहिने हाथ को बाएं हाथ की अंगुलियों पर रखा जाता है। हैंडल में अंगूठा डालना नहीं है। वृत्त के अंतिम भाग में खिलाड़ी अपनी पीठ फेंक दिशा की तरफ रखकर खड़ा रहेगा। 2. झूला खड़े रहने की स्थिति बना लेने के बाद प्राथमिक झूले की शुरुआत की जाती है। 1. पहली गति हाथ नीचा रखते हुए पिचिंग करते हों उस प्रकार की होती है। दाहिने हाथ से मजबूत पकड़ लेते हुए हथौड़े को शरीर के साथ और ऊपर की ओर घुमाते हुए हथौड़े को गति में रखा जाता है। 2. धड़ और कंधा आगे की ओर सरकता है। शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान हिस्से में बंट जाता है। 3. हथौड़े, गोला को शरीर से जितना दूर रखते हुए घुमा सकें उतना दूर रखते हुए चक्राकार स्वरूप से घुमाया जाता है। 4. जब तक हथौड़ा उच्चतम बिंदु पर न पहुंचे, अर्थात दोनों हाथ दाहिने कंधे के सामने वाले बिंदु पर न पहुंचे, वहां तक और शिथिल स्थिति में रहता है। 5. हथौड़ा दाहिनी ओर निम्न बिंदु पर पहुंचे, उसके बाद दूसरे प्राथमिक झूले की शुरुआत तेजी से पूर्णतः बाईं ओर हथौड़ा परिवर्तित होता है। बायां घुटना अंदर की ओर फिर से मुड़ता है और धड़ तेजी से पीछे की ओर घूमता है। 6. कंधा और हाथ की क्रियाएं झूले के दौरान अत्यंत सरल लगे उस प्रकार की जाती हैं। गोला एक बड़ा चक्राकार बनाए, यह स्वाभाविक है। इसके लिए तमाम शारीरिक क्रियाएं स्वाभाविक और एक दूसरे के साथ असरकारक रूप से संकलित होनी चाहिए। प्राथमिक झूले के साथ की गति हथौड़ा फेंक में फिरकी के साथ लिए जाने वाले झूले को जोड़ने वाले तत्व को संक्रांति पासा, ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। 1. अंतिम प्राथमिक झूले के समय निम्नतम बिंदु से हथौड़े का गोला उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, उसके बाद संक्रांति का चरण शुरू होता है। 2. उच्चतम बिंदु से गोला निम्नतम बिंदु पर अधिक बलशाली झूले के साथ घूमता है, तब फेंकने वाला अपने शरीर को पूर्णतः रूप में बाईं ओर घुमाता है। ऐसा करने से गोले की गति में वृद्धि होती है। 3. हथौड़े का गोला जब उच्चतम बिंदु से नीचे की ओर घूमता है, तब शरीर का वजन बाएं पैर पर थोड़ा सा जल्दी से बदल दिया जाता है। 4. संक्रांति के समय दरमियान दाहिने पैर का मिजागरा, कब्जा, पिवट की तरह घूमना स्पर्धक के पैरों के पंजों पर होता है। पैर के घुटनों को मुड़े हुए स्थिति में ही रखा जाता है। जिस तरफ गोला गति कर रहा हो उसी तरफ नजर भी साथ में ही घुमाई जाती है। 5. हथौड़े का गोला निम्नतम बिंदु पर पहुंचे, तब बाएं पैर का तलुआ
और दाहिने पैर के पंजे को मिजागरे जैसा बनाकर फिरकी लेने की क्रिया शुरू होती है। बाईं पैर के तलुए के द्वारा मिजागरा पिवट की क्रिया होती है। इसके बाद बाईं पैर की अंतिम छोटी अंगुली के पास से मिजागरा की क्रिया होती है। इस समय तलवे से पंजे तक की क्रिया हीट टू टो रोलिंग एक्शन बाईं पैर के बाहर की ओर से होती है। 6. हथौड़े का गोला उच्चतम बिंदु से गुजरता है और दाहिने मिजागरा पैर का जमीन से संपर्क छूटता है, तब इस संक्रांति ट्रांजिशन का अंत होता है। 3. फिरकी हथौड़ा फेंक में सामान्यतः 3 फिरकी ली जाती है। उसके बावजूद इस क्रिया को लगातार गतिमय एवं अधिक से अधिक चक्राकार गति पैदा करने वाली एकमात्र गति को समझना चाहिए। फिरकी का तकनीकी वर्णन नीचे किया है। 1. संक्रांति पासे ट्रांजिशनल फेज के उच्चतम बिंदु में से गोला जब गुजरता है, तब पहली फिरकी के लिए दाहिने पैर को चक्राकार में घुमाते हुए जमीन पर रखा जाता है। हथौड़ा फेंक हैमर थ्रो पूर्णतः नियंत्रण में रखना चाहिए। दाहिने पैर को जमीन से आवश्यक हो उतना ही ऊंचा कर बाएं पैर के तलुए के इर्द गिर्द ही घुमाते हुए फिरकी लेनी चाहिए। दाहिने पैर की सहायता के द्वारा बड़े चक्राकार जैसी फिरकी ली जाए, तब शरीर का संतुलन बिगड़ता है और फिरकी और झुल्ले के गतिमेल में विक्षेप पड़ता है। ऐसी गतिशील और सरलता से हो रही गति पर नियंत्रण प्राप्त करना अनिवार्य है। 2. नितंब मिजागरा बाईं पैर के पंजे के इर्द गिर्द लंब धरी पर और कंधे की धरी से आगे लगातार घुमा करता है। पूर्णतः नियंत्रण में रखना चाहिए। दाहिने पैर को जमीन से आवश्यक हो उतना ही ऊंचा कर बाईं पैर के तलुए के इर्द गिर्द ही घुमाते हुए फिरकी लेनी चाहिए। दाहिने पैर की सहायता के द्वारा बड़े चक्राकार जैसी फिरकी ली जाए, तब शरीर का संतुलन बिगड़ता है और फिरकी और झूले के गतिमेल में विक्षेप पड़ता है। ऐसी गतिशील और सरलता से हो रही गति पर नियंत्रण प्राप्त करना अनिवार्य है। नितंब मिजागरा बाएं पैर के पंजे के इर्द गिर्द लंब धुरी पर और कंधे की धुरी से आगे लगातार घुमा करता है। नितंब और कंधे के बीच होने वाली क्रियाएं अथवा घूमने वाली गति में से हथौड़े के गोले को गति में रखने का बल प्राप्त होता है। नितंब और पैर फिरकी के दौरान हमेशा आगे गति करते हैं। ऐसा करने से हथौड़े को विशिष्ट रूप से खींच पुल सकते हैं। पैर के घुटने फिरकी के समय मुड़े हुए रहते हैं एवं उसका घुमाव एक समान रहता है, जिसके कारण गुरुत्व मध्यबिंदु फिरकी के दौरान ऊपर नीचे नहीं होता। 3. शरीर का पूरा बजा लगातार चक्राकार से घूम रहे बाएं पैर पर ही रहता है। फिरकी के अंत में दाहिने पैर से जमीन को सामान्य स्पर्श कर रहे हों ऐसा हल्का धक्का प्राप्त होता है। ऐसा करने से उसके बाद की फिरकी के लिए नितंब धुरी और कंधे की धुरी से आगे गति करने का अवकाश प्राप्त होता है। 4. शरीर के अन्य भागों की तुलना में हाथ का कार्य परोक्ष रूप से चालू रहता है। कोहनी के अंदर से हाथ को मोड़कर यदि हथौड़े को खींचने का प्रयास किया जाएगा तो हथौड़े के घूमने की गति में अवरोध उत्पन्न होता है, उसका चक्राकार घुमाव भी छोटा बनता है, साथ ही उसके संतुलन में कमी उत्पन्न होती है। तनाव उत्पन्न होने के दौरान नितंब और कंधे एक ही सीध में समांतर गति करते हैं। हथौड़ा दाहिनी ओर थोड़ा पीछे रह गया हो वैसी स्थिति का तनाव बना रहना चाहिए। 5. लगातार अभ्यास के द्वारा फिरकी के दरमियान पैर की एड़ी और संतुलन बनाए रखने की क्रियाएं, इन दोनों पर पूर्णतः प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए। पैरों की गति करने की क्षमता ही फिरकी की कार्यक्षमता निर्धारित करने वाला मुख्य अंग है। सीखने वाले खिलाड़ी शरीर का वजन दाहिने पैर पर लेकर घुमाने की भूल करते दिखाई देते हैं। चक्राकार गति में अवरोध उत्पन्न होता है और इसीलिए उसे सरलता से घूगा नहीं गाते। 6. दूसरे और तीसरे प्राथमिक झुल्ले के समय पैर जितने खुले हुए रहते हैं, वह एक के बाद एक फिरकी लेते समय धीरे धीरे नजदीक आ जाते हैं और इस दौरान हथौड़े में प्रभावी केंद्रगामी शक्ति का संचार होता है। इस बल को खाली रखने के लिए खिलाड़ी हथौड़े से
लटक गया हो, ऐसी स्थिति में पैर को घुटनों में से मोड़कर शरीर को संकुचित करता है। ऐसा करने से चक्राकार गति में एवं हथौड़े से पहले शरीर को तान कर तना हुआ रखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है और स्थिरता प्राप्त होती है। दाहिना पैर जब अंतिम बार जमीन को स्पर्श करता है, तब हथौड़े का गोला उसके तीसरी बार के उच्चतम बिंदु में से गुजरता है। इस समय हथौड़े की गति बहुत वेगवान होती है। हथौड़े को जिस समय छोड़ा जाता है, उस समय उसके केंद्रगामी बल की गति 450 पाउंड से डॉटमी, अर्थात हथौड़े के वजन से 2 गुना अधिक होती है। ऐसा अच्छे खिलाड़ियों में देखा गया है। इस भयानक बल को नियंत्रण में रखने के लिए खिलाड़ी अपने दोनों पैरों को नजदीक रखता है। वह पैरों को घुटने में से मोड़कर अत्यंत नीची बैठक लेता है तथा हथौड़े की जंजीर की पकड़ मजबूत बनाता है। साथ ही शरीर को संकुचित बनाकर सिकोड़ लेता है कि जिससे खिलाड़ी के पैर जमीन से ऊपर न उठ जाए। 5. छूट। अब खिलाड़ी अपने बाएं पैर पर रहा वजन दोनों पैरों पर ले लेता है, क्योंकि वह अब हथौड़ा छोड़ने की तैयारी में है। हथौड़ा जब निम्न बिंदु में से गुजरता है, तब शरीर का अंशतः वजन फिर से बाएं पैर पर आ जाता है। मुड़ा हुआ दाहिना पैर उसके घूमने की गति चालू रखता है। अब बाएं पैर की ओर रहे हथौड़े को ऊंचा करने की शक्ति एवं जमीन को धक्का लगाते हुए पैर को ऊपर की ओर सीधा तना हुआ रखने की क्रिया शुरू होती है। उसके साथ ही खिलाड़ी अपने दोनों हाथ नीचे जाने देता है। ऐसा करने से वह हथौड़े को योग्य तरीके से योग्य कोण पर गोले को ऊंचा कर छोड़ने के लिए शक्तिशाली बन जाता है। खिलाड़ी हथौड़े को अपने बाएं कंधे पर से बाएं हाथ के द्वारा छोड़ता है। छूट के समय घड़, टॉर्सो पीछे की ओर कमान की तरह मुड़ता है। खिलाड़ी अपनी ड्योढ़ी को छाती से सटाकर रखता है, जिससे हाथ पीछे की ओर झटक न जाए। फेंक की दिशा करीब निष्क्रिय पैसिव हालत में दोनों के बीच कड़ी के समान और सहायकर्ता के रूप में अपना योगदान देती है। 6. संतुलन। हथौड़े को छोड़ने से पहले या बाद में खिलाड़ी वृत्त के बाहर खींचा या निकल न जाए, उसके लिए छूट के समय शरीर का पूरा वजन बाएं पैर पर नहीं लेता, अर्थात बायां पैर दाहिने पैर से आगे रहता है, जबकि दाहिना पैर सामान्यतः पैर बदल रिवर्स की स्थिति में आगे बढ़ता है। तब संतुलन बनाए रखने के लिए फेंकने वाला खिलाड़ी दाहिने पैर की मिजागरा पिवट की क्रिया को बाएं पैर पर तब्दील कर लेता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।